ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स बेसिकली रिपल्स के फॉर्म में जनरेट होती है। ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो रिपल्स के फॉर्म में जनरेट होती है जब भी मैसिव मूवमेंट होता है, मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का जब मूवमेंट होता है यूनिवर्स में, तब उस टाइम पे ये रिपल्स जनरेट होती हैं। तो रिपल्स के फॉर्म में ही ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में इसको सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम पे, और कहा था कि इसकी जो मूवमेंट होती है वैक्यूम में वो लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, तो जो मेजर सोर्स हैं इसके जनरेशन का वो ये है कि जब दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज करते हैं तब ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है। साथ ही जब दो न्यूट्रॉन स्टार जब आपस में मर्ज करते हैं तब ये जनरेट होती है। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जब आपस में मर्ज होंगे तब ये जनरेट होगी। और अदर जो एसिमेट्रिक मैसिव सिस्टम है यूनिवर्स में, वो भी जब आपस में मर्ज करेंगे या मूव करेंगे तो इनका ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है। ठीक है, इसको डिटेक्ट करते हैं हम LIGO से, जिसको हम जानते हैं लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के नाम से। तो सबसे पहले 2015 में डिटेक्ट किया गया था इस LIGO के जरिए ग्रेविटेशनल वेव्स को। इसके लिए 2017 में 3 साइंटिस्ट को जो है अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का। वो साइंटिस्ट है रेनर विस, बैरी बैरिस और कीप थ्रोन, और 2017 में इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का। और इन्होंने जो डिटेक्ट किया था, ये बेसिकली इन्होंने फाइंड आउट किया था कि बाइनरी ब्लैक होल्स के मर्जर से ये ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हुई थी। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये दो ब्लैक होल्स हैं जो कि बाइनरी ब्लैक होल्स हैं जो कि मर्ज करके ग्रेविटेशनल वेव्स को जनरेट करती हैं। और LIGO वर्क कैसे करता है, तो दो परपेंडिकुलर आर्म्स होते हैं जिसके बीच में से लेजर की बीम मूव करती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, और ये सहायक होती है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने में। LIGO इंडिया की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां पर LIGO लेबोरेटरी स्टैब्लिश की गई है। इसमें जो इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी IUCAA और राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। और LIGO डिटेक्टर जो कि USA में एस्टैब्लिश है, उसको LIGO इंडिया जो है कॉम्प्लीमेंट करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्लोबल नेटवर्क क्या है LIGO का, तो LIGO USA में एस्टैब्लिश है ये लेबोरेटरी। LIGO इंडिया भारत में है। यूरोप में जो है उसका नाम है विर्गो, और जो जापान में एस्टैब्लिश है उसको हम कागरा के नाम से जानते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज करते हैं तब उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बहुत कम इमिट होती है, ज़्यादा इमिट होती है ग्रेविटेशनल वेव्स को। और जो ट्रेडिशनल हमारी जो यूज़ होती थी ट्रेडिशनल टाइम में, उसमें बेसिकली यूज़ होने वाली जो रेडिएशन थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट, रेडियो और एक्स रे थे। तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए LIGO लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया गया।